हाथों में हथियार, दिल में जोश और सिर पर कफन बांधे ये है काल कमांडो। ये है सरहद के वो रक्षक जिनके कदम ताल से दहल उठता है दुश्मन। घुसपैठ रोकनी हो या दुश्मन को चटानी हो दूर, ये हर जवाब के लिए रहते हैं तैयार। बॉर्डर की फॉरवर्ड पोस्ट पर होती है इनकी तैनाती। ये है हिंदुस्तान की सीमा के पहले रक्षक बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इनका एक ही सिद्धांत है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। और आज न्यूज नेशन की टीम मौजूद है भारत पाकिस्तान के उस बॉर्डर पर जो पानी, कीचड़ और दलदल से भरी है, लेकिन कदम ताल करते सीमा के ये जवान पूरी मुस्तैदी के साथ देश की रक्षा के लिए जहां तैनात रहते हैं। मां भारती के सीमा प्रहरियों के साथ न्यूज नेशन भी अग्निपथ पर है और बीएसएफ के लिए कहा जाता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का अर्थ ये है कि चाहे हमारी सीमा जम्मू कश्मीर की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से हो, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का थार का रेगिस्तान हो, यहाँ जहां हम मौजूद है, ये कच्छ का रण जिसमें हम क्रीक के इलाके में मौजूद है, वो इलाका हो। पीछे आपको लग सकता है कि ये बहुत बड़ा समंदर होगा, लेकिन ये समंदर नहीं है। इस वक्त ज्वार है, इसलिए पानी आपको ऊंचा नजर आ रहा है। जैसे ही भाटा आएगा तकरीबन 6 घंटे के बाद तो ये पानी काफी हद तक कम हो जाएगा। यहाँ पर फेंसिंग नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि अगर स्मार्ट फेंसिंग या नॉर्मल फेंसिंग का इस्तेमाल किया जाएगा जिस तरीके से हमने आपको जम्मू फ्रंटियर में दिखाया था, तो वो डूब जाएगी। तार छोड़ा नहीं जा सकता बिजली का, क्योंकि बिजली से पानी के जरिए करंट आ सकता है। ऐसे में जरूरत होती है वाटर विंग की, मरीन विंग की, और वाटर विंग के जरिए अब बीएसएफ के कमांडो इस पूरे सरक्रीक के इलाके में निगरानी करेंगे। लखी नाले में हम मौजूद हैं, इसके आगे जाकर के क्रीक का इलाका शुरू हो जाता है। ये बेहद दलदलीय क्षेत्र है, इसलिए जब ज्वार होता है तब बोट का सहारा लिया जाता है, और जब भाटा होता है यानी पानी नीचे चला जाता है तब दलदलीय क्षेत्र में बिना बूट, जी हाँ, मड बूट्स भी नहीं पहनते, क्योंकि मड बूट्स यहाँ तक होते हैं, बल्कि यहाँ तक भी पानी आ जाता है, दलदल आ जाती है, और उसके बाद पेट्रोलिंग की जाती है। लेकिन फिलहाल क्योंकि ज्वार है, ऐसे में कमांडो निकल चुके हैं। बीएसएफ के शूरवीर हर पहर में सीमा प्रहरी तत्पर, तैयार, सदैव कर्मनिष्ठ। और यहाँ से शुरुआत होती है लखी नाले इलाके में वाटर पेट्रोलिंग के। देश की सरहद के इस हिस्से पर पाकिस्तान हमेशा नजर गड़ाए रहता है और इसीलिए बीएसएफ के कमांडो का दस्ता 24 घंटे यहाँ मुस्तैद रहता है। आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी जब तक रगों में सांस का एक खतरा है तब तक मां भारती के सीमा प्रहरी हर पहर में देश की सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, भले ही वो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर में थार का रेगिस्तान हो, सरक्रीक का इलाका हो जहां दलदली क्षेत्र में हम मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां हो, या फिर त्रिपुरा और उसके अलावा मेघालय की वो सरजमी जहां पे अलग अलग तरह के जीव जंतु, जानवरों का खतरा रहता है। इस वक्त हम सरक्रीक के इलाके में हैं, लखी नाला क्षेत्र है यहाँ पर, और यहीं पर ही जो वाटर विंग है, मरीन विंग है बीएसएफ की, उनका मेन बेस भी है। वाटर विंग की बात करें तो वाटर विंग से ही हम लोग इस वक्त मरीन पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ज्वार आया हुआ है। हर 6 घंटे के बाद ज्वार और भाटा बदल जाता है। जब 6 घंटे बीतेंगे तो भाटा आएगा, और उस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि 6 घंटे के बाद, अभी हम स्पीड बोट में हैं, उसके बाद पेट्रोलिंग होगी, लेकिन वो कीचड़ में होगी, दलदल में होगी, और ऐसे दलदल में जहां रेटल स्नेक से लेकर अन्य जीव जंतु घूमते हैं। अगर आसपास की टेरेन की बात करें तो देखिए, मैंग्रोव, यहाँ पर पौधे आपको नजर आएंगे। वो इसलिए है ताकि मिट्टी का कटाव जितना संभव हो उतना कम किया जा सके। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ अरब सागर, और अरब सागर से जो तेज ज्वार आता है वो क्रीक के नालों को भर देता है। जिस तरह से हमने आपको हरामी नाला दिखाया था, वैसी स्थिति यहाँ लखी नाले की भी है। अगर तापमान की बात करें वो फिलहाल काफी ठीक है, लेकिन गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। यहाँ पे हम जानना चाहेंगे, पाकिस्तान की पोस्ट या रेंजर्स नजर नहीं आ रहे, पाकिस्तान के मछुआरे भी नजर नहीं आ रहे। लगता है कि यहाँ बड़ी चुनौती शत्रु से ज्यादा प्रकृति से है। सर, यहाँ पर सबसे ज्यादा चुनौती प्रकृति पेश करती है। यहाँ के जो जीव जंतु हैं, जैसे कि रेटल स्नेक है, उसके अलावा बिच्छू हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो कीचड़ी माहौल है, जो दलदली माहौल है, वो हमको सबसे ज्यादा चुनौती देता है, क्योंकि इस दलदल में चलना
बहुत ही मुश्किल है। हमारी ट्रेनिंग के बाद भी हमको इसमें कभी कभी चलने में दिक्कत आती है। अच्छा, आपकी एसओपी है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि आप नंगे पैर रहेंगे जब आप वाटर पेट्रोलिंग के लिए आएंगे, तो इसकी वजह क्या ये है कि कभी भी बोट पलट सकती है, बहुत तेज ज्वार आ सकता है, और ऐसे में दलदल में अगर जूतों से जाएंगे तो फंसने की ज्यादा गुंजाइश है? सर, बोट पलटने के चांसेस तो जहाँ भी पानी होता है वहाँ होते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी चांसेस हैं। इसलिए हमको एसओपी के दौरान अपने जूते उतारने पड़ते हैं, क्योंकि अगर बोट पलटती है और हम जूते पहने होंगे तो हमको तैरने में भी दिक्कत होगी। उसके अलावा अगर कीचड़ में फंसता है तो जूता फंस सकता है लेकिन पैर नहीं फंसते हैं, तो जूते हमको उतारने पड़ते हैं। इतनी मुश्किल होती है वाटर और मड पेट्रोलिंग, खासतौर पे आपके पास वेपन्स है, तो वेपन्स का भी ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि इसमें कीचड़ चढ़ जाए। सर, वेपन्स तो हमारा एक शरीर का अंग है, इसको जैसे हम अपने शरीर के अंग की हिफाजत करते हैं वैसे वेपन की भी करते हैं। जब हम मड पेट्रोलिंग के लिए नीचे उतरते हैं तो वेपन्स का एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि कहीं पानी या फिर कोई कीचड़ वेपन में ना चला जाए जिससे कि वेपन में ब्लॉकेज आ जाए, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए हम लोग हमेशा वेपन को ऊपर की तरफ रखते हैं। इस इलाके में ज्वार आने की वजह से हर 6 घंटे में पानी ऊपर आ जाता है और भाटा आने पर पानी उतर जाता है। इसी दौरान घुसपैठिए मौके का फायदा उठाने की ताक में रहते हैं, लेकिन चट्टान की तरह खड़े इन कमांडोज का खौफ इतना है कि कोई भी दुश्मन हिंदुस्तान पर आंख उठाकर नहीं देख सकता। क्रीक के भूगोल को समझना भी बेहद जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि बीएसएफ की ड्यूटी कितनी कठिन होती है। ये नमकीन पानी है, अगर आप यहाँ 2 घंटे भी रहेंगे और 3 फुट 2 फुट पानी में भी रहेंगे तो आपके शरीर के अंदर से नमक सारा पानी सोख लेगा। यहाँ पर बॉडी पेन होना, मसल पेन होना बहुत ज्यादा आम बात है। जब पैर रखते हैं तो अंदर दलदल है, दलदल में अगर आपने 25 से 30 सेकंड तक अपना पैर नहीं हटाया तो शायद बिना मदद के आप उस दलदल से निकल नहीं पाए। आसपास आपको मैंग्रोव नजर आएंगे और इस तरीके का क्षेत्र है कि यहाँ पर घुसपैठ करना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है इस सरहद की हिफाजत करना, क्योंकि क्रीक सरक्रीक का एक इलाका ऐसा भी है जो अभी तक डीमार्क नहीं हुआ है, एक इलाका ऐसा भी है जिसे लेकर भारत और पाकिस्तान में ठीक उसी तरह का तनाव है जिस तरह का जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। यही वजह है कि यहाँ पर बीएसएफ की पेट्रोलिंग बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर पेट्रोल और गैस मिलने की भी बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती है। कितना मुश्किल होता है इस टेरेन में काम करना, अभी तो हम बोट में हैं, लेकिन पानी में तैरना या पानी में चलना कितना मुश्किल हो पाता है? सर, ये नमकीन पानी है तो ये हमारा जो बॉडी वेट है उसको तो हल्का करता है, लेकिन जो इसमें करंट्स क्रिएट होते हैं वो हमको तैरने में या फिर उसमें चलने में मदद नहीं करके बल्कि हमारे अपोजिट वर्क करता है। तो इसमें चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब भी हम पानी में उतरते हैं तो हमको एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन अपने वेपन्स के तौर पर भी रखना पड़ता है। बचाव भी करते होंगे आप, क्योंकि जो सिविलियन है, जो मछुआरे हैं, उनके नाव में कोई खराबी आई तो उन्हें भी बचाने का काम आपकी तरफ से फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे जाता है। जी सर, हम लोगों को अगर कोई भी सिविलियन कहीं फंसता है, ये मछुआरे जो मछली पकड़ने जाते हैं वो फंसते हैं, तो जब भी उनको मदद की जरूरत होती है वो बीएसएफ की तरफ मूव करते हैं, तो हमको उनको बचाने के लिए भी पानी में उतरना पड़ता है। बिल्कुल, बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो है ही है, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी है, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, क्योंकि बीते 3-4 सालों में क्रीक के इलाके में बारिश बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस वक्त भी आसमान में बादल है, हल्की हल्की बूंदाबांदी थोड़ी थोड़ी देर में हो रही है और ज्वार का क्षेत्र है। ऐसे में भारतीय मछुआरे, भारतीय सिविलियन, भारतीय नागरिक अगर फंस जाते हैं तो उस स्थिति में जो एनडीआरएफ काम करता है मेनलैंड में, वही काम क्रीक का इलाका, मेनलैंड इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ जोड़ने के लिए कोई सड़क नहीं है। यहाँ फ्लोटिंग बीओपी है, स्पीड बोट्स है और अलग अलग तरह की छोटी बड़ी नाव है जिसके जरिए पेट्रोलिंग की जाती है। ये समझिए कि जिस तरीके से तटीय क्षेत्र में इंडियन कोस्ट गार्ड का काम होता है, वैसे ही जो क्रीक का इलाका है वो बीएसएफ की वाटर पेट्रोलिंग काम करती है। और ऐसे क्षेत्र में काम करना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और साथ में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर बेहद कठिन हो जाता है, और वो इस क्षेत्र की टोपोग्राफी को देखकर भी अंदाजा होगा। सरहद के इस हिस्से में पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ एक और दुश्मन 24 घंटे सामने रहता है। यहाँ का दलदली इलाका और नमकीन हवाएं बेहद खतरनाक होती हैं, जिनसे बचने के लिए जवान अब एडवांस तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। भारत की तमाम सीमाओं पे आपने बीओपी बहुत देखी होगी, यानी बॉर्डर आउटपोस्ट, लेकिन अब जहां हम आपको लेकर आए हैं ये बीओपी तो है,
बॉर्डर आउटपोस्ट तो है लेकिन सीमा प्रहरियों के है, क्रीक का इलाका है, लिहाजा ये फ्लोटिंग बीओपी है। जी हाँ, इस वक्त हम जिस बीओपी पे मौजूद है, बॉर्डर आउटपोस्ट पे मौजूद है, ये जमीन पे नहीं है क्योंकि दलदली क्षेत्र है, ज्वार आता है, भाटा आता है और तकरीबन 100 किलोमीटर 96 किलोमीटर लंबा सरक्रीक का इलाका है, जिसमें से एक नाला हरामी लाना ही बहुत बड़ा है। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि बीएसएफ ऐसे आउटपोस्ट बनाए जहां पर जो जवान है वो 6 घंटे की ड्यूटी के बाद रेस्ट करने आ सके और उन्हें 50 किलोमीटर 7 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े। ऐसे में बीओपी बनाए गए हैं फ्लोटिंग पे, यानी पानी के ऊपर तैरते हुए आउटपोस्ट। और जो हमारे साथ जवान हैं ये वाटर पेट्रोलिंग लगातार कर रहे थे, लेकिन अब वाटर पेट्रोलिंग खत्म हो गई है और मरीन पेट्रोलिंग के बाद ये जवान इस बीओपी पर चढ़ने की शुरुआत करेंगे और अत्याधुनिक राइफल्स के साथ, असॉल्ट के साथ यहाँ बीओपी पर जाते हुए जवान, और जैसे ही ड्यूटी चेंज होगी दूसरे जवान स्पीड बोट के जरिए आसपास के क्षेत्रों के निगहबान बनेंगे, प्रहरी बनेंगे। तो प्रहरियों का पहरा पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, कमांडो के अंदाज में, सर पे काला पटका, सिर्फ कमांडो के लिहाज से नहीं बल्कि इस लिहाज से भी क्योंकि अगर बहुत दिनों तक आप इस क्षेत्र में काम करते हैं तो आपका जो सिर है, जो बाल है, वो खराब हो सकते हैं नमक के कारण। यही वजह है कि चाहे वो गॉगल्स लगाने हो या फिर काला पटका पहनना हो, ये बेहद जरूरी हो जाता है। अगर बीओपी की बात करें, अत्याधुनिक है, इसमें रेडार है, इसमें सबमरीन के डिटेक्ट करने के लिए या फिर वाटर बोट्स को डिटेक्ट करने के लिए सोनार का इस्तेमाल भी किया गया है। सोनार एक तरीके का रेडार होता है जो पानी के अंदर या पानी की सतह पे चलने वाली किसी भी बोट या फिर शिप को डिटेक्ट कर सकती है, ठीक उसी तरह से जैसे हवा में रेडार काम करता है। तो यहाँ पर रेडार भी है, यहाँ सोनार भी है, अत्याधुनिक उपकरण भी है, एलएमजी भी है और यहाँ पर बहुत से जो बीएसएफ के प्रहरी है, सीमा प्रहरी है, वो आराम भी कर सकते हैं। यानी 6 घंटे की ड्यूटी के बाद अगर उन्हें किसी ऐसी जगह जाना होगा जहां बॉर्डर आउटपोस्ट है तो हो सकता है वो 50 किलोमीटर दूर हो, ऐसे में उनकी 6 घंटे की ड्यूटी तो आने जाने में खत्म हो सकती है। इसलिए बेहद जरूरी है सरक्रीक के इस इलाके में जहां अरब सागर और लैंड बॉर्डर दोनों ही दूरी पर है कि ऐसे बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए जाए जो फ्लोटिंग हो, जो पानी में तैर सके। लेटेस्ट वेपन सिस्टम, रडार, सोनार से लैस फ्लोटिंग पोस्ट दुश्मन के हर नापाक मंसूबे पर पानी फेरने के लिए एकदम परफेक्ट है। इस पोस्ट से दुश्मन के हर मूवमेंट पर 24 घंटे नजर रखना अब और ज्यादा आसान हो गया है। सरक्रीक पे काम करना उतना ही मुश्किल है जितना अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, क्योंकि मुख्य भूमि से लगभग 12 महीने 24 घंटे 7 दिन ये इलाका कटा रहता है। ऐसे में जरूरत पड़ती है फ्लोटिंग बीओपी की, और फ्लोटिंग बीओपी पे इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से निगहबान है बीएसएफ के सीमा प्रहरी। बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट की भी पेट्रोलिंग की जा रही है और इसमें ऐसी कई स्पीड बोट भी रखी जाती है। आवश्यकता होने पर सीधा यहाँ से नाव को, स्पीड बोट को डिरेल किया जाएगा, नीचे पहुंचाया जाएगा और उसके बाद पेट्रोलिंग की शुरुआत हो जाएगी। यानी चलता फिरता बीएसएफ का एक छोटा किला आप इसे कह सकते हैं। और ये स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो यहां से कुछ 100 मीटर की दूरी है वो है पाकिस्तान की सीमा, और पाकिस्तान की सीमा पर निगहबान है बीएसएफ के सीमा प्रहरी। और सीमा प्रहरियों के लिए यहाँ पर काम करना बेहद मुश्किल है क्योंकि लगातार काम करना है, चाहे दिन हो रात हो, आपको गॉगल्स लगाने होंगे, अदरवाइज आपकी आंखों में काफी नुकसान हो सकता है। और बीओपी किस तरीके से काम करती है, क्योंकि 20 साल पहले जो सीमा पेट्रोलिंग है, सीमा प्रहरी है, एसपी उसी तरीके से कहा जाता है जैसे आईएनएस कहा जाता है, इंडियन नेवल शिप कहा जाता है, वैसे ही एसपी कहा जाता है सीमा पेट्रोलिंग के लिए। और वहां पर किस तरीके से बीओपी काम करती है, फ्लोटिंग बीओपी काम करती है, क्योंकि इसके अंदर इंजन भी है, इसे मूव किया जा सकता है, ये चलता फिरता किला है। इस बीओपी को कहीं भी प्लेस किया जा सकता है जहां पर इसकी आवश्यकता हो, क्योंकि आसपास देखिए आपको लगभग, अगर रोड की बात करें तो कई कई किलोमीटर तक मुख्य भूभाग नजर नहीं आएगा। और जो आपको टापू नजर आ रहे हैं ये भी ज्वार भाटे में उठते और नीचे आते रहते हैं, यानी कभी कभी ये टापू गायब हो जाते हैं और कभी कभी जो बीच की आपको सतह नजर आ रही है यहाँ भी जमीन के दलदली टुकड़े नजर आते हैं। और ये दलदली टुकड़े आम नहीं है, यहाँ पे मगरमच्छ से लेकर सांप से लेकर कई ऐसी जानवर हैं जो इंसान के लिए घातक हो सकते हैं। लेकिन जब
क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज की बात करें तो उनकी सिखलाई में यह है कि 14 घंटे तक ऐसे ही पानी में रहा जा सकता है। तो जब ज्वार है तो बीओपी पे है, और जैसे ही भाटा आएगा तो थोड़ी दूर तक स्पीड बोट और उसके बाद दलदली इलाके में पैदल पेट्रोलिंग की जाएगी और बिना मड बूट्स के, क्योंकि मड बूट आपके काम करते हैं 2-3 फीट तक, यहाँ पर 4-5 फीट तक का आपका इलाका आ जाता है। इस वक्त की अगर हम बात करें, इस वक्त हम डेक पे मौजूद हैं। ये डेक का क्षेत्र है और डेक क्षेत्र में यहाँ पर अगर असेंबली करनी है, कोई भी ऑर्डर्स देने हैं तो यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, इस पूरे क्षेत्र में काम किया जा रहा है। अगर जिमिंग की बात करें, जो बुनियादी जरूरत है जो एक बीओपी में होती है, उसी तरीके की जरूरतों का यहाँ भी खास ख्याल रखा गया है सीमा प्रहरियों के लिए, क्योंकि उनके लिए इनका घर है, उनके लिए इनका किला है, उनके लिए वो क्षेत्र है जहाँ वो ड्यूटी के बाद आराम भी करते हैं। और किस तरीके से आराम करते हैं, क्योंकि इसकी तुलना आप कर सकते हैं इंडियन नेवल शिप से। जिस तरह से वो काम करती है, जिस तरह से इंडियन कोस्ट गार्ड काम करता है, उसका छोटा स्वरूप यहाँ पर आप देख सकते हैं। और चारों तरफ 24 घंटे निगरानी इस तैरते हुए बीएसएफ के बॉर्डर आउटपोस्ट, तैरता हुआ किला इसे कहा जा सकता है। वहां की लंगर ड्रॉप किया जा चुका है, यानी अभी ज्वार का समय है तो कुछ वक्त तक यहीं पर रखा जाएगा। अगर चाहें तो आपको दिखा सकते हैं कि इस तरीके के लंगर को ड्रॉप किया जाता है जब जरूरत होती है, और उसके बाद इसे कहीं भी मूव किया जा सकता है। आगे आपको लेकर चलते हैं, क्या स्थिति है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और सीमा प्रहरी लगातार मुस्तैद नजर आ रहे हैं, और यहाँ से यहाँ पर कैसे काम किया जाता है, कैसे रहा जाता है, वो भी आपको दिखाएंगे। आगे व्हील रूम है, लेकिन सुरक्षा कारणों से हम वहां आपको स्पेसिफिकेशन नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन आप सोच लीजिए जितनी अत्याधुनिक चीजें हो सकती है कोस्ट गार्ड की, नेवल की, उसी तरीके से यहाँ भी तमाम, चाहे वो टोह लेने की हो, हमला करने की हो, तमाम तकनीकें। कच्छ का रण ऐसा इलाका है जहां भीषण गर्मी से लेकर भारी बारिश, हर तरह के विपरीत मौसम में देश के ये कमांडो जूझते हैं। सिर्फ पेट्रोलिंग नहीं, अपनी हर जरूरत के लिए इन जवानों को कई किलोमीटर का सफर पूरा करना होता है। लेकिन फ्लोटिंग पोस्ट बीएसएफ के लिए हर मुश्किल आसान कर देती है। बीएसएफ की फ्लोटिंग आउटपोस्ट, बॉर्डर आउटपोस्ट कई मंजिल ऊंची है। डेक की आपको स्थिति दिखाई, लेकिन जवान किस तरीके से रहते हैं, क्योंकि यहाँ आप तुलना कर सकते हैं सी सिकनेस भी होगी, और जिस तरह से नेवी में शिफ्ट चलते हैं उसी तरीके से शिप चलेंगे। बल्कि यहाँ पे सी सिकनेस होने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि समंदर बहुत ज्यादा उथला है, बल्कि समंदर है ही नहीं, ये क्रीक का इलाका है। कभी ज्वार आता है, कभी भाटा आता है, ऐसे में बहुत तेजी से लहरें आती है और समंदर से भी ज्यादा सी सिकनेस यहाँ पर महसूस करते हैं। लेकिन अगर बीएसएफ के सीमा प्रहरियों की बात करें तो इस फ्लोटिंग बीओपी में लगातार वो बने रहते हैं, और अंदर किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से वो रहते हैं, वो स्थिति भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे अंदर बीएसएफ की फ्लोटिंग आउटपोस्ट पर काम करते हुए सीमा प्रहरी कई मंजिल है, और यहाँ पर जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, उनके रहने के लिए अलग अलग तरह का रूम है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक रूम ये है, और इसके अलावा दूसरे रूम में भी आपको लेके चलेंगे। आधुनिक सुविधाएं, पूरा ख्याल रखा गया है सारी चीजों का। एयर कंडीशन आप देख सकते हैं, ताकि जितना संभव हो उतना बीएसएफ के जवानों को अपनी ड्यूटी के बाद, क्योंकि 6 घंटे की जो ड्यूटी है वो बहुत थकाने वाली है, उसमें आराम मिल सके। और अगर इसके बाहर का नजारा दिखाएं आपको, तो डेक के इलाके का और बाहर भी लगातार निगरानी हो रही है, और वो स्थिति हमें नजर आ रही है कि कमांडो किस तरीके से पोस्ट पे पहुंचने के बाद, बॉर्डर आउटपोस्ट पे पहुंचने के बाद भी इस तैरते हुए किले की निगरानी करते हैं। चाक चबंद आंखें, बिल्कुल इस तरीके की भूमिका कि कोई भी प्रहर हो, चाहे वो दिन हो या रात हो, चाहे आप अपनी सरहद के अंदर हो, बीओपी के अंदर हो, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं की जाएगी सुरक्षा को लेकर, और वो स्थिति हमें यहां नजर आ रही है। तो अपने आप में बीएसएफ का बीओपी किसी तैरते हुए छोटे किले या नेवल शिप से कमतर नहीं है। यहाँ भी उसी तरह की सुविधाएं हैं, उसी तरह की सिखलाई है, और क्योंकि हम व्हील रूम आपको नहीं दिखा पाए, उसी तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो किसी फाइटिंग फोर्स,
के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये बीएसएफ की वाटर विंग है और उसकी अत्याधुनिक बीओपी में इस वक्त न्यूज नेशन की टीम सीमा प्रहरियों के साथ अग्निपथ पर अग्रसर है। पानी पर तैनात ये फ्लोटिंग पोस्ट न सिर्फ दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए बनाई गई है, बल्कि जवानों की सुरक्षा और उनके रहने खाने की सुविधा को भी ध्यान में रखकर बनाई गई है। बीएसएफ के फ्लोटिंग आउटपोस्ट पे हम लगातार मौजूद हैं और पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ रखवाली की जाती है, आधुनिक सुविधाएं हैं और उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या एमिनिटीज है वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरओ लगा हुआ है, क्योंकि जो पानी है ये बेहद नमकीन है। ऐसे में अगर आरओ सुविधा नहीं होगी तो जवानों का सरवाइव करना बेहद मुश्किल हो सकता है, इसलिए यहीं पर आरओ लगाया गया है। क्योंकि अगर आसपास से पानी टैंकर के जरिए लाया जाता तो काफी ज्यादा समय लग सकता है। ऐसे में जो तमाम सुविधाएं आमतौर पे हम लोग सी पेट्रोलिंग में देखते हैं, समंदर में देखते हैं, वैसी स्थिति हमें क्रीक के इलाके में भी नजर आ रही है। और उसी तरह की जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो जवानों को मिलना बेहद जरूरी होता है, वो चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। और इस आरओ के जरिए पानी को साफ किया जाता है, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि समंदर से भी ज्यादा खारा पानी है। दूसरी तरफ आप किचन देख सकते हैं, यहाँ भी एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया गया है। एग्जॉस्ट सिस्टम इसलिए लगाया गया है क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें,